ये मेरा ऑफिस है। मेरा स्टाफ तुम्हें सब चीजों के बारे में समझा देगा कि क्या करना होता है। सॉरी। मैंने नई कॉफी मशीन का कहा था। कल कैटलॉग की शूट है, उससे पहले मैं कोरे से मीटिंग करना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट के लिए यास्मीन भी साथ आएगी। और वो कैंडल स्टैंड के बारे में मैं अभी श्योर नहीं। पानी ये ले। आज वर्कशॉप पे भी जाना है मुझे, स्केड्यूल में लिख लो। हाँ जी। आज तो वक्त ही नहीं है हमारे पास। तो बनाओ, 24 घंटे अवेलेबल हूँ मैं आज। 24? उमर, तुम कहाँ थे सुबह? मैंने मैसेज किया था, तुमने सही से जवाब नहीं दिया। सुनो जरा, क्या? एक बात बताओ, क्या यहाँ आने से पहले कहीं और भी जाना था मुझे? पता नहीं, शायद मेरी लिस्ट में तो कुछ भी नहीं है ऐसा। लास्ट मिनट के चेंजेस से मुझे नफरत है। सिनान को फौरन मेरे कमरे में भेजो। तुम अंदर नहीं जाओगी। मूड खराब कर दिया तुमने उसका। शुक्रिया। तो तुमने ये आर्टिकल लिखा है मेरे बारे में? नहीं, बहुत अच्छा किया वैसे तुमने। हाँ जी? आवाज दी थी ना तुमने? नहीं, मतलब हाँ दी थी, शायद नहीं दी थी। क्या हम दोनों कहीं मिल चुके हैं? मैं डेफनी, उमर सर की नई असिस्टेंट। ओह अच्छा, वाकई? तो तुम हो? वाह। असल में सिनान सर, मैं आपको जानती हूँ, हम मिल चुके हैं वैसे। मैगजीन का नाम मत लेना, क्योंकि मुझे कोई खुशी नहीं मिलती सुन के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे एक रेस्टोरेंट में मिली थी। मानो में? जी। लेकिन वहां तो तुम्हें कभी देखा नहीं। आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मजाक क्यों करूंगा? हाँ, वो भी ठीक है, बस मैंने वैसे ही कह दिया, सॉरी। तो क्या तुम डेली जाती हो वहाँ? वहाँ पे जी, मैं वहाँ पे काफ़ी आती जाती हूँ, लेकिन अब वो रेस्टोरेंट बेकार हो गया है। ओह वाकई? तो एक काम करते हैं, हमें नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। जी, ढूंढ लेंगे। मतलब आप खुद कोई जगह ढूंढ लेंगे और फिर मुझे भी बता दीजिएगा। उमर रूम में है? वो कौन? हाँ, उमर सर। जी, वो अभी अंदर गए हैं। वो यास्मीन मैडम किसी रेड कैंडल स्टैंड के बारे में बात कर रहे हैं। रेड कैंडल स्टैंड बहुत ही जरूरी है। हाँ, हेलो, मेरा नाम वैदत है, आईटी मैनेजर। शायद आप उमर सर की नई असिस्टेंट है, मैंने सही कहा ना? हाँ। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। कैरी ऑन, आप जारी रखें। असिस्टेंट? ओके, तो तुम हो बॉस की नई असिस्टेंट। अच्छा, एक बात तो बताओ, क्या कोरे और बॉस की आपस में लड़ाई हुई है? मैं शायद ये सब नहीं बता सकती हूँ। उमर साहब बहुत बारीकी देखते हैं, और कोरे वो तो है ही पागल। अक्सर वो दोनों लड़ते ही रहते हैं। आई मीन टू से, बॉस उसको झाड़ते रहते हैं और वो उनकी बातें सुन के पागल होता रहता है। सुनो, सिनान सर क्या पार्टनर है? वो सारी मैनेजमेंट देखते हैं ना यहाँ की। उमर साहब हैं क्रिएटिव डायरेक्टर, और मार्केटिंग वगैरह सिनान सर देखते हैं। और यास्मीन मैडम? कॉन्सेप्ट डिजाइनर। आई थिंक 6 महीने पहले आई हैं। और हाँ, दोनों पार्टनर्स मरते हैं उन पर। ऐसा कुछ नहीं, वो उमर साहब के पीछे हैं और सिनान उनके पीछे। तौबा। वैसे सिनान सर दिल फेंक हैं बहुत। क्या वाकई? मुझे तो देखने में बहुत ही अच्छे इंसान लगते हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले। मुझे लगता है कि हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए जो अच्छा हो। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन हो। आप किसी को जलील तो नहीं कर सकते ना ऐसे। मतलब कोई तरीका होता है आखिर। अगर आप अच्छे होंगे तो आपको कोई स्टैंडर्ड नहीं गिर जाएगा। किसी को भी नीचा दिखाने से आपको कैसे खुशी मिल सकती है? सच कहा ना मैंने। कुछ बोलो, खामोश क्यों हो तुम लोग? डेफने, चलो चले। जल्दी, वो भी दो। ये तो नहीं बचने वाली कई काम से। तुम्हें द बार्बर ऑफ सिविली पसंद है? कौन सा बार्बर? बार्बर ऑफ सिविली। रोसिनी, द बार्बर ऑफ सिविली। वो तो मेरा बहुत ही पसंदीदा है। हेलो,
जी आंटी, कैसी हैं आप? बताइए। मुझे सब कुछ बताओ कि ऑफिस में क्या कुछ हुआ। सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? मैं बहुत परेशान हो रही थी। टेंशन की वजह से नेल पॉलिश करवाने के लिए आ गई कि कहीं वहाँ पे कुछ हो ना गया हो। जी जी, घर में सब बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, नानी का पूछ रही हैं? किचन में बहुत मसरूफ रहती हैं वो। आप बताएं, घर की सफाई हो गई? पागल हो गई है क्या ये? ठीक है, मैं समझ गई, बाद में कॉल करूंगी तुम्हें। चलो तुम तो अपना काम करो। जी जी ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा सर ने? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? उनको कुछ बुरा तो नहीं लग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इस जगह पर उमर साहब अक्सर अकेले ही जाते हैं। उमर साहब के ब्रांड का सबसे पहला जूता यहीं तैयार हुआ था। यकीन करो, बहुत पुराने मास्टर हैं। फिर तो उनको अच्छी दुकान मिल गई है। उनका कहना है कि इन साहब ने उनका बहुत साथ दिया है। वैसे तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उमर साहब बचपन में ही यतीम हो गए थे और फिर यहाँ पर नौकरी शुरू कर दी और अक्सर दुकान के अंदर ही सोते थे। क्या बात कर रहे हैं? उमर सर भी हमारी तरह गरीब थे क्या? तो फिर उनकी चाची वो इतनी अमीर कैसे हो गई? बताइए उमर सर। साहब की फैमिली तो बहुत अमीर है और उमर साहब के दादा इस खानदान के सरबराह हैं। लेकिन उमर साहब उनसे बात नहीं करते, इसीलिए उनका पैसा नहीं लिया और अपनी कंपनी शुरू कर दी उन्होंने। फील तो होता है मुझे कि वो अकेले हैं। खुदा का शुक्र है कि मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग बहुत अमीर तो नहीं है, लेकिन प्यार करते हैं एक दूसरे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप वो लड़की हैं जो जिंदगी को एंजॉय करती हैं। ऐसा कहाँ होता है, हर किसी की आंखों में लालच होती है। थोड़ी देर के लिए जूते उतार दूं, कसम से बदबू नहीं आएगी। अरे हाँ, इन्हें उतार के बाहर ले जाओ। कसम से पैर ना टूट गए हैं, बिल्कुल एड़ियां दुख रही हैं मेरी। पता नहीं कैसे पहन लेती हैं लड़कियां ये सब कुछ, बिल्कुल समझ नहीं आता मुझे। हमारे ब्रांड के जूते कैसे हैं? उमर साहब अक्सर ऐसे जूते तोहफे में देते हैं, बहुत आरामदेह होते हैं। मैंने तो इसलिए नहीं पहने कि उन्हें लगेगा कि मैं इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पैर टूट गए हैं मेरे। वो मैंने बस थोड़ी देर के लिए ही शूज उतारे थे, दोबारा पहन रही हूँ मैं, बस पहन रही हूँ। साइज 38 वहाँ रख दो। 30 नंबर का साइज मैंने कहाँ रखा है? दारिया, दारिया, तुम लोग बहुत सुस्ती से काम कर रहे हो, जल्दी करो। मैं ये हरगिज ना सुनूं कि कुछ रह गया है। जल्दी करो सब। जल्दी जल्दी। अरे भाई जल्दी करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। ओके सर, ओके। क्या हो गया? कहीं शिफ्ट हो रहे हैं क्या? नहीं, आज शूट है, तुम्हें नहीं पता क्या? अच्छा, वो तो उठा लिया था ना आपने। आखिर तुम्हें हो क्या गया है उमर? तुमने मॉडल्स रिजेक्ट क्यों कर मैंने दी? कहा था कि सिर्फ देखेंगे, मुझे फॉरेनर मॉडल नहीं चाहिए। क्या मतलब है? पता नहीं क्यों मुझे अट्रैक्ट नहीं किया उसने। उसकी आंखों में वो बात नहीं थी। ये बात तो मेरी समझ से बाहर है। तुम शायद भूल रहे हो कि हम ग्लासेस सेल नहीं कर रहे, शू प्रोडक्ट है हमारे। जो भी हो, हाँ, आंखें जरूरी हैं, वरना तो हम भी रोबोट हो सकते थे। वो क्या करती है तुम्हारी नई असिस्टेंट? डेफनी, पता नहीं, वो न्यू कमर है। इससे पहले ये कहाँ काम करती थी जानते हो? इसके लिए तो तुम्हें सिनान से बात करनी होगी, वो उसे अच्छी तरीके से जानता है। जानती हूँ स्वीटी, मुझे मालूम है कि तुम ही यहाँ के मालिक हो और तुम्हारे फैसले चलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सर उमर का स्केड्यूल चेक कर रही हूँ, उनके लिए टाइम। तुम जा सकती हो, इतनी ज्यादा एफिशिएंसी ना दिखाओ।
बस होने ही वाला है, अभी उनको देना है सिर्फ, फिर खत्म। मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। उमर सर, ये आपका कल का स्केड्यूल है, मैंने तैयार कर दिया है, ठीक है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो मैं कल बता देती हूँ, जैसा आपको ठीक लगे। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दरअसल बात यह है, मेरा मतलब है कि आपके ड्राइवर ने कहा था कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो मैंने आपका स्केड्यूल उसी हिसाब से तैयार किया है, ठीक है ना? हम सुबह देखेंगे, ठीक है? आई एम सॉरी। ऑफिस रूम में लाइन सुबह 6:30 बजे लगती है और ये काम तभी होगा, और फिर मैं घर चले जाता हूँ। हाँ, मुझे पता है। हाँ, ये बात मैं जानती हूँ, इसी वजह से मैंने ऐसे स्केड्यूल तैयार किया है ताकि आपको परेशानी ना हो। सही कहा। चुप रहना ही बेहतर है। उमर सर, मैं अपने घर जाऊं या आपके साथ आपके घर चलना है? तुम जा सकती हो, मैं देर तक काम करूंगा आज। उमर सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ, पूछो। आपको याद है ना कि हम लोग पहले... उमर, तुमने मुझसे कहा था हम लोग खाने पर बाहर जाएंगे। तुम मुझे बताओगे अब तुम्हारा क्या इरादा है? मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। उफ, उफ, बहुत दर्द हो रहा है, कट रहे हैं पाँव मेरे, कट रहे हैं। अल्लाह, मेरे बेचारे पाँव। हो टेफनी, क्या हुआ? हाय, मत पूछो। कुछ अंदाजा है कितना मुश्किल है ऐसे बस में खड़े होकर आना? गिरने वाली थी मैं बिल्कुल। अच्छा, वैसे तुम पे अच्छा लग रहा है ये। हाँ, अच्छी है ना। शूज को प्रोटेक्ट करने के लिए बांधा है ये मैंने, क्योंकि अब से काम पर मैं सिर्फ फ्लैट शूज ही पहनती हूँ। रोड तो देखो यहाँ के कैसे खड्डे वाले हैं। और तुम इस होलिये में ऑफिस जाती हो क्या? हाँ यार, क्या करें, बड़े लोगों का ऑफिस है, ऐसे ही जाना पड़ता है, सच सवर के, समझ रहे हो ना? वो लोग उसे एलिगेंट डे वेयर कहते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा ही है। इस्माइल, अगर तुमने देख लिया ना कि वहाँ औरतें कपड़े कैसे पहनती हैं तो बेहोश हो जाओगे। एक औरत है यास्मीन नाम की, अरे भाई बस उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि बंदी 4 बजे उठती होगी अपना मेकअप करके सज सवर के ऑफिस आने के लिए। हाय, मैं बहुत थक गई हूँ, चलो मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। ओके, बाय। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरा पाँव दर्द कर रहा है। क्या मसला है यार? तो कोई बात भी मेरे दिमाग में दाखिल नहीं हो पाती। पहले तो तुमने पैसे ले लिए, उसके बाद तुम अपना हुलिया तो देखो, क्या हाल कर लिया अपना तुमने। मेरी बात सुनो, तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगी। या अल्लाह, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं कोई बेवकूफी की हरकत कर सकती हूँ? मार दूंगी तुम्हें। यार बहुत कुछ बोल लिया आपने, अब बस करें। बाजी, बाजी, देखें मैं प्यारी लग रही हूँ ना? हाय, मेरी जान बहुत प्यारी लग रही हो, मगर ये उतारो जल्दी से, ये मेरे नहीं है, प्लीज जल्दी जल्दी उतारो, उतारो उतारो, ये भी उतारो, चलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम अपनी बातें कर रही हो। मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसी कौन सी जॉब कर रही हो जिसमें तुम्हें ऐसे कपड़े और इतना मेकअप करने की जरूरत पड़ती है, बताओ जरा मुझे। यार नानी, मेरी बात सुनिए, जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ ना, वहाँ मुझे स्टाइलिश दिखने की जरूरत है, समझ रही है ना? बेल बजी है, मैं देखती हूँ। अरे कौन है? निहाल है नानी। बताओ मुझे, कौन है वो? मुझे सब जानना है, बताओ ना। सब बताती हूँ, हल्की बात करो। गार्डन में चलो, मैं आती हूँ। अच्छा नानी, हम लोग बाहर बैठे हैं। जीते रहो बेटा, आ गई बड़ी कार्टून बनके। यार तुम मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही हो? हुआ क्या है, बताओ तो कुछ। अरे तुम 2 मिनट का सब्र नहीं कर सकती क्या? यार हैं तो बहुत अच्छे यार, बहुत ही कोई हैंडसम बंदे हैं वो, पैदाइशी अमीर हैं यार, क्या ठाट बाट है उनके यार। हाँ माना, बहुत प्यारे हैं वो, लेकिन गुस्सा भी करते हैं।
हम पहले मिल चुके हैं। ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है यार। अच्छा तुम इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। तो तुम कह रही हो वो बहुत प्यारा है, हाय किसी पता वही तुम्हारे ख्वाबों का राजा हो। यार हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन एक और बात है, तुम यकीन नहीं करोगी, मिस्टर सिनान कंपनी में पार्टनर है। मिस्टर सेनान जो हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं? जी जी। मिस्टर सेनान? हाँ। यार उनको जब मैंने सुबह देखा, उनको तो देखते ही मैं बेहोश होने वाली थी, ऐसे थर 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 कांप रही थी मैं। क्या सच में? सच में, झूठ तो नहीं कह रही? अरे पागल हो क्या, झूठ क्यों कहूंगी भाई मैं। और वैसे भी वो जो मिस नरमीन शादी की बात कर रही है, क्या फायदा ऐसी शादी का जिसमें मोहब्बत ही ना हो, होगी ही नहीं। प्यार एक बहुत ही अलग चीज है यार, दो मुख्तलिफ दिमाग के लोग कैसे प्यार करेंगे एक दूसरे से। मिल चुकी हूँ मैं, बताया था ना। तो तुम मिल चुकी हो? अरे हाँ, मगर शायद उसने मुझे पहचाना नहीं है। यार मैं उनसे पूछना भी चाह रही थी मगर पूछ नहीं पाई। यार ऐसा लगता है वो किसी और ही पेरेंट्स से है, उसका घर तो जाकर देखो तुम जरा। अरे यार पहेलियों में बात करना बंद करो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम उसके घर में थी? हाँ। फिर क्या हुआ? अरे वही तो, अंदर गई ना मैं फिर। हर वक्त बग बग बग। अरे सो जाओ लड़कियों। हाँ बस ठीक है नानी, अभी सोने जाने ही वाले हैं, फिक्र नहीं करें, मैं सो जाऊंगी। रात के इस वक्त? बाद में बताती हूँ ना यार। लेकिन चलो ना। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ यार। कहाँ हो? जवाब क्यों नहीं दे रही मैसेज का? कितनी कॉल की है मैंने? जल्दी से नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे जानना है सब कुछ। इनको इतनी रात को क्या हुआ ऐसा जो अभी आ रही हैं? या अल्लाह, पता नहीं कौन सी मुसीबत में आ गई हूँ मैं तो। उफ। हेलो मैम। जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलो अब जल्दी से बताओ क्या बात है, हुआ क्या है मुझे बताओ। और ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी, और अगर कोई गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना तुम ये बात। सांस तो ले ले मैडम, आप इतना तेज तेज बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है। आज कुछ खास नहीं है आपको बताने को। सारा दिन वो मीटिंग्स में मसरूफ रहे और फिर अपने फोन पर। पूरा दिन बिजी गुजरा है आज उनका। अच्छा पॉइंट की बात करो, ये बताओ उसने तुमसे किस तरह से बात की, जल्दी बताओ। उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं, बात करना तो दूर की बात है। वो मतलब मुझसे ऐसे बात नहीं करते जैसे वो बाकियों के साथ करते हैं। मेरा मतलब है मिस यास्मीन। हाय मेरी आँख, कितनी मर्तबा कहा है उस नागिन का नाम मेरे सामने मत लिया करो। अल्लाह, वो लड़की इतनी स्टाइलिश है, इसी वजह से सर उमर के करीब रहती है। बस ये कह रही थी। कैसे वो उसके करीब आ गई? क्या मतलब इस बात का कि वो लोग करीब आ गए? और तुम अपनी ड्यूटी कैसे भूल सकती हो? हाँ लेकिन मैडम मुझे लगता है कि मैं उनकी स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, इसी वजह से। एक्सक्यूज मत दो, मैंने तुम्हें इस काम के लिए एडवांस पे किया है और तुमने सारे काम के लिए हामी भरी है, समझी तुम? अब जो मैं कह रही हूँ मेरी बात गौर से सुनो तुम। कल से उमर के राइट लेफ्ट सिर्फ तुम्हें ही नजर आना है, समझ गई तुम? मैडम समझ गई। बस मैं चाहती हूँ कि तुम इतना करीब रहो उमर के। हर मर्द चाहता है कि एक खूबसूरत लड़की उसके आगे पीछे घूमती रहे, और तुम्हारा काम उमर के आगे पीछे घूमना। हाँ मैडम, अब क्या चिपक जाऊं उनसे? हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि वो मुझे नोटिस हाँ, करें। और ठीक क्या है ठीक है करूं? ठीक है। डेफनी मेरी बात गौर से सुन लो, तुम्हें मुझे हर 1 घंटे बाद रिपोर्ट करनी है, समझ गई तुम? समझ हाँ, गई। जाओ 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 अब तुम। या अल्लाह, मैंने अपने आप को कहाँ फंसा लिया है। गुड मॉर्निंग। क्या है ये? नाश्ता है। और एक फूल? हाँ ये भी। यहाँ ना पौधे हैं ना कोई पेट्स, बस इसीलिए ले आई। क्या हम कुछ प्लांट्स लेकर आ सकते हैं? उनमें पानी देने का टाइम नहीं है मेरे मैं पास। खुद उन्हें पानी दिया करूंगी। मेरा कोई और मतलब नहीं था। पौधे आपका मूड अच्छा रखेंगे और घर भी खूबसूरत लगता है पौधों से, बस इसीलिए कह रही हूँ कि चलते हैं, लेकर आते हैं कुछ पौधे। खाना खाएं क्या? और नाश्ता? मैं नहीं खा रहा। ठीक है फिर मैं उठा लेती हूँ। नहीं, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं, हाउसकीपर उठा लेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन फ्रिज में कुछ भी मौजूद नहीं है। रात में क्या खाएंगे आप? तुम परेशान मत हो, शुक्रू की वाइफ आएगी और ये सब देख लेगी, तुम मेरे साथ चलो। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या मैं शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लूँ? हाँ, और मार्केट से मुझे अपने लिए भी कुछ फ्रूट्स लेने हैं ना।
ऐसा है क्या? हाँ, फल पसंद है आपको? मुझे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मार्केट चल के कुछ फल ले लेते हैं। तो क्या कहते हैं आप? हाँ बस। क्या तुम हम चलते हैं। ठीक है। वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे पूछना ही होगा। हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। क्या आपको याद है कि हम लोग पहले भी मिल चुके हैं? याद है? मुझे लगता है हमें